हेलो बच्चों, नमस्ते बच्चों। हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप अपने घर में स्वस्थ हैं, मस्त हैं और स्वस्थ बने रहिए। तो बच्चों, आज की हमारे वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं व्यंजन ढ। क्या सीखेंगे? व्यंजन ढ। ठीक है, तो उससे पहले हम देखते हैं आज का सुविचार। आज का सुविचार है, यदि आपको पहली बार में सफलता नहीं मिली तो दोबारा से कड़ी मेहनत शुरू कीजिए। यदि आपको पहली बार में सफलता नहीं मिली तो दोबारा से कड़ी मेहनत शुरू कीजिए। और एक और बहुत ही जरूरी बात जो आप सबको ध्यान रखनी है, सफलता पाने के लिए हमें पहले विश्वास करना होगा कि हम कर सकते हैं। किसी भी काम को करने के लिए बच्चों, सबसे पहले हमें अपने ऊपर विश्वास करना होगा कि हम उस काम को कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, देखते हैं हमारा व्यंजन ढ। ठीक है, व्यंजन ढ जो है, जब हम बोलते हैं तो उसकी आवाज जो है ढ के साथ में ह की आवाज भी आएगी, तो ये बनेगा ढ। ठीक है, देखते कुछ तस्वीरें, जैसे ढ ढक्कन, ढ ढक्कन। अगली तस्वीर है ढ ढपली, ढ ढपली। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि ढ से बनने वाले शब्द, जैसे ढलान, ढहना, ढकोसला, ढला, ढंग, ढकना। ढलान, ढहना, ढकोसला, ढला, ढंग, ढकना। ठीक है, तो ये सब किससे बने ये सारे शब्द? हमारा पहला लेटर क्या है? ढ। ठीक, अब हम देखते हैं इसको हम कैसे लिखेंगे। ये बहुत ही आसान है। एक स्टैंडिंग लाइन, एक बड़ा सा कर्व सी के जैसे हम बनाएंगे। इसको ऊपर ले जाएंगे धीरे धीरे और इसको यहाँ से लाके वापस यू टर्न करके नीचे यहाँ पर लाके मिला देंगे। और लास्ट में एक स्लीपिंग लाइन। ठीक है, ये बना हमारा व्यंजन ढ। अब देखते हैं नोटबुक में हम कैसे लिखेंगे। नोटबुक में पहले हम लिखेंगे दिनांक, पेज नंबर, कक्षा कार्य या गृह कार्य। ठीक है, पहले हम एक छोटी स्टैंडिंग लाइन, एक बड़ा सा कर्व देते हुए इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे और यहाँ मिला देंगे। इस बीच में बच्चों आपको पेंसिल नहीं उठाना है। ठीक है, ये एक साथ ही लिखना, हमें पूरा कंप्लीट करके ही जो है हम अपनी पेंसिल को उठाएंगे। और लास्ट में यहाँ पर स्लीपिंग लाइन। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम एक लाइन छोड़ते हुए हमारा पूरा पेज करेंगे। तो ये था हमारा व्यंजन ढ। तो चलिए बच्चों, कहानी सुननी है सबको? कहानी तो सबको पसंद है ना। हमारी कहानी का नाम है किसान और लोमड़ी। किसान और लोमड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। एक बार एक लोमड़ी थी जो एक किसान को बहुत परेशान किया करती थी। वह किसान के मुर्गी बाड़े में घुसकर हमेशा उसके मुर्गे मुर्गियों को खा जाया करती थी। ये जो लोमड़ी है ना बच्चों, ये किसान के जो मुर्गी फार्म है उसमें घुसकर उसके मुर्गे मुर्गियों को खा जाती थी, जिसकी वजह से किसान परेशान रहता था। किसान उस लोमड़ी से बहुत तंग आ चुका था। उसने लोमड़ी को सबक सिखाने का निश्चय किया। कई दिनों बाद एक दिन आखिरकार वह लोमड़ी को पकड़ने में सफल हो ही गया। ठीक है,
वो किसान जो है लोमड़ी से परेशान हो गया था और उन्होंने सोचा कि अब तो जो है लोमड़ी को पकड़ना ही पड़ेगा, उसको सजा देनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो एक दिन जो है उसको सफलता मिली और उसने लोमड़ी को पकड़ लिया। फिर क्या किया लोमड़ी के साथ, देखते हैं अगली स्लाइड में। गुस्से में उसने एक रस्सी को तेल में भिगोकर लोमड़ी की पूंछ से बांध दिया और उसमें आग लगा दी। क्या किया किसान ने लोमड़ी के साथ, उसने एक रस्सी ली और वो तेल में भिगोकर लोमड़ी की पूंछ पर बांध दी और उसमें आग लगा दी। लोमड़ी आग से परेशान होकर किसान के पूरे खेत में दौड़ने लगी। देखते ही देखते किसान की पूरी फसल में आग लग गई। जब लोमड़ी की पूंछ में आग लगाई किसान जी ने, तो क्या हुआ, लोमड़ी जो है परेशान हो गई, दुखी हो गई और वो खेतों की तरफ भागने लगी। और जैसे जैसे वो भाग रही थी तो साथ के साथ जो है किसान के खेतों में भी आग लगती गई। ठीक है, इस तरीके से जो है किसान की पूरी फसल में आग लग गई। लोमड़ी की पूंछ तो जली ही, साथ ही किसान भी बर्बाद हो गया। किसान ने गुस्से में आकर अगर इस तरह का काम न किया होता तो उसे इतना बड़ा नुकसान न झेलना पड़ता। अगर किसान जो है इतना गुस्सा नहीं करता है, ठीक है, और उसकी लोमड़ी की पूंछ में आग नहीं लगाते, तो आज जो है उनकी फसल हरी भरी होती और किसान को इतना नुकसान नहीं झेलना पड़ता। तो बच्चों यहाँ देखिए, उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होने लगा। क्या हुआ आखिरी में, किसान को जो है अपने किए पर पछतावा होने लगा। उसने तय किया कि अब वह गुस्से में आकर कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा। किसान ने क्या पछतावा हुआ, उनको ये पछतावा हुआ कि उन्होंने गुस्से में आकर गलत काम किया और इस वजह से उनको इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। तो इसलिए बच्चों, अपने गुस्से को काबू पाना है। गुस्से में आकर कभी भी कोई गलत काम नहीं करना है। तो कैसी लगी कहानी, अच्छी लगी ना? तो चलिए बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको व्यंजन ढ और कहानी पसंद आई होगी। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।